द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्विन घोस्ट एम्परर्स काफी बड़ी फाइट में लगे हुए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सब लोग मेरी हेल्प करो, सियायू ने जमीन पर खड़े सभी लोगों से कहा। हालांकि वो ठीक से समझ नहीं पाए थे कि चल क्या रहा है, पर उन्होंने आसमान में मोनूमेंट का टेरिफाइंग अटैक देखा था और यिन कोर्स प्रयास की सारी घोस्ट एनर्जी को यिन जी के शरीर में समाते हुए भी देखा था, तो वो तुरंत गंभीर हो गए। सियाविन की बात सुनते ही जमीन पर खड़े सभी लोगों को मामले की गंभीरता समझ में आ गई। किसी ने भी तमाशाबीन बन के खड़े रहना नहीं चुना। सबने अपनी एनर्जी को पीक पे पहुंचाया और वो डोची सीधा मोनूमेंट की तरफ भेज दी। मोनूमेंट ने उसे रिफाइन करके प्योर पावर में बदला, जो धीरे धीरे इमॉर्टल स्वॉर्ड के चारों ओर घूमने लगी। सियावी भी जानता था कि अभी यिन जी पे सीधा अटैक करना बेकार होगा, इसलिए वो भी लगातार अपनी एनर्जी मोनूमेंट को भेजता रहा। दूसरी तरफ यिन जी की सक्शन फोर्स लगातार बढ़ रही थी। पूरे यिन कोर्स प्रयास के घोस्ट ची पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ रही थी और उसका ओरा धीरे धीरे आसमान छूने लगा। आसमान में इस समय एक बेहद गर्म, प्योर और होली पावर धीरे धीरे तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ बेहद ईविल, डार्क और अजीब घोषली पावर तेजी से बढ़ रही थी। जमीन पे मूयिंग, चीहुओ, लुओगोंग और बाकी सभी अपने पावर मोनूमेंट की तरफ भेजते रहे। ये असली पावर हाउसेस की लड़ाई है, सियाविन ने दिल में कहा और डोवची भेजते हुए लगातार मेडिसिनल पिल्स निकलता रहा ताकि उसकी डोवची की कंजप्शन स्टेबल रहे। ये बात थोड़ी अजीब है। होंग सेन हैंसी वाला यिन जी तो सील तोड़ कर निकल चुका होना चाहिए था, साथ में 2 घोस्ट स्पिरिट भी, पर अब तक ये तीनों दिखे तक नहीं। वाकई कुछ गड़बड़ है, सियाविन ने कहा, पर उसके दिल में एक सतर्कता जल उठी। सामान्य बुद्धि से सोचे तो ट्विन घोस्ट एम्परर्स के दोनों हिस्से सील से निकलकर जरूर मर्ज होना चाहेंगे, तभी तो असली पीक स्ट्रेंथ पे ट्विन घोस्ट एम्परर कहलाएंगे। क्या उस यिन ईविल का दिमाग दरवाजे में फंस गया था? सियाविन ने बड़बड़ाया, लेकिन तुरंत ही इसे नकार दिया, क्योंकि जो ट्विन घोस्ट एम्परर्स इतने सारे जवान सेंटियन के पावर हाउसेस द्वारा सील किए जा सके हों, वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। तो बस एक ही संभावना बचती है। लगता है होंग सेन हैंसी वाले ये नीविल के साथ कुछ हो चुका है। सियाविन ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। यूरू, मुफेंग, ये लो कुछ पिल्स, थोड़ी शक्ति बचा के रखना, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है, सियाविन ने कहा और कुछ मेडिसिनल पिल्स उन दोनों के सामने प्रकट हो गई। दोनों ने बिना तामझाम के उन्हें उठा लिया। आखिर यहाँ डोवची रिकवर करने का कोई भी अच्छा तरीका नहीं था और आसपास इतने लोग थे कि ऐसी हाई लेवल रिकवरी पिल्स दिखाने से जलन और लालच भी पैदा हो सकता था। आसमान में अब 2 बेहद साफ शक्तियां अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। मोनूमेंट का शरीर हवा में लटक रहा था, पूरा शरीर भयानक रोशनी से चमक रहा था। उसके हाथ में इमॉर्टल स्वॉर्ड से कई मीटर लंबी रोशनी निकल रही थी। वो हवा में स्थिर खड़ा था, दोनों हाथों से तलवार पकड़े, आंखें गंभीर, और उसकी बॉडी से भयानक ओरा फूट रहा था। चारों ओर रेड ब्रिलियंस फूट रही थी और चमकदार प्रकाश मोनूमेंट को पूरी तरह घेर चुका था। एक घोस्ट ओरा को भीतर घुसने से रोकने के लिए और दूसरा इस इमॉर्टल स्वॉर्ड में शक्ति जमा के उसे पीक पे ले जाने के लिए। मोनूमेंट ने दोनों हाथों को सीने के सामने किसी मिस्टीरियस हैंड शील्ड में जोड़ा। पूरा व्यक्ति किसी देवता जैसा लग रहा था। उसके शरीर से डैजलिंग ब्रिलियंस फूट रही थी। जैसे जैसे मोनूमेंट के हाथ में इमॉर्टल स्वॉर्ड की चमक बढ़ती गई, उसकी रोशनी तलवार के पूरे शरीर को ढकने लगी और उसके अंदर से धीरे धीरे एक विनाशकारी लहर फैलने लगी। बस थोड़ी सी और, मोनूमेंट ने खुद से कहा। फिर उसने यिन जी की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया। पूरी तरह तलवार में डोवची और हेवन और अर्थ की एनर्जी भरने लगा। जमीन से भेजी जा रही सभी डोवची की वेव्स उसी तलवार की शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ यिन जी की भयानक सक्शन पावर के कारण पूरे यिन कोर्स प्रयास की घोस्ट ची लगातार उसकी तरफ खींच के जमा होने लगी। इतनी घोस्ट ची उसके शरीर में भर गई कि उसका शरीर फूलने लगा, मानो घोस्टली एनर्जी से बना कोई विशाल पुतला बन रहा हो। कुछ ही मिनट के बाद सारी घोस्ट ची इकट्ठा होके यिन जी के चारों तरफ बेहद डेंस धुंध में बदल गई और फिर घोस्ट एम्परर यिन जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। यिन जी ने ठंडी आवाज में कहा, मोन्यूमेंट, लगता है इस बार हारने वाला तू होगा। इतना कहते ही वो जोर जोर से पागलों की तरह हंस पड़ा और उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर उस हंसी के साथ फैल गई। डैम इट, हाफ स्टेप 8 रैंक घोस्ट एम्परर, वू जियांग ने मन में कहा। उसे पता था पहले यिन जी 7th रैंक घोस्ट एम्परर के पीक पे था, लेकिन अब तो उसने हाफ स्टेप 8th रैंक की दहलीज छू ली थी। 8th रैंक घोस्ट एम्परर। लाल कपड़ों वाला चैंग यू भी गंभीर होकर बुदबुदाया। स्पष्ट था यिन जी की ये शक्ति उसकी समझ से परे निकल चुकी थी। हाफ स्टेप 8th रैंक। सियाविन की पुतलियां भी सिकुड़ गई। ये पहली बार था जब उसने इतनी टेरिफाइंग शक्ति वाले दुश्मन को देखा। उसके हाथ अनजाने में कस के भिज गए और उसकी नजरें लगातार आकाश की दिशा में लगी रहीं। उसी समय
सियावन की बॉडी में डोची का प्रवाह बहुत धीमा पड़ गया, जैसे यिंजी का ये हाफ स्टेप एयर थ्रैंक घोस्ट एम्परर का लेबल उसकी डोची पे दबाव बना रहा हो। सिर्फ सियावन ही नहीं, यूरोपीय होड़ दबाए ज्यादा दर्द झेल रही थी और मोफैंग आदि पर भी इस इविल पावर का जबरदस्त प्रेशर था। ये यिंजी इतने लंबे समय से सील रहा, इसलिए ये ब्रेक थ्रू इतना स्मूथ हुआ। लेकिन अभी उसने सच में फुल हाफ स्टेप एयर थ्रैंक नहीं पाया है। भले ही उसकी बॉडी की घोस्ट एनर्जी की कंसंट्रेशन हाफ स्टेप एयर थ्रैंक घोस्ट एम्परर के बराबर हो, लेकिन अभी उसे बस हाफ स्टेप एयर थ्रैंक घोस्ट एम्परर कहा जा सकता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा। स्पष्ट था, भले ही इस स्थान पे यिंजी एब्सोल्यूट टेरर हो, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे एर्थ स्टार ह्यूमन डोडी के लिए वो अभी किसी बड़े थ्रेट जैसा नहीं था। पर यह सच भी है कि यह हाफ स्टेप एयर थ्रैंक घोस्ट एम्परर अभी इस स्थान पर राज कर सकता है। सियावन ने हल्के से भुएं चढ़ाई और मन ही मन अपने लोटस ऑफ निर्वाणों को कस के दबा लिया। जरा सी गड़बड़ी होते ही वो कदम उठाने को तैयार था। इस घोस्ट एम्परर की पावर सेक्रेट टाइगर की आंखें भी सिकुड़ गई, क्योंकि इतने दूर होने के बावजूद वो उसकी घोस्ट एनर्जी की भयानक तीव्रता साफ महसूस कर सकता था। मोइंग, मैं यहाँ की स्पेस को फाड़ने की कोशिश करूंगा, तुम बाहर निकल जाना, सेक्रेट टाइगर ने थोड़ी कमजोर आवाज में कहा। और तुम? मोइंग ने हल्की आवाज में पूछा। ये मेरी भूमि है, मैं इसे इस तरह बर्बाद होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। उसकी आंखों में यन कोर्स फॉरेस्ट के उन पेड़ों और भूभाग के लिए दर्द झलक उठा जो घोंसले पावर से उखड़ के हवा में उड़ रहे थे। लेकिन तुम तो मर जाओगे। मोइंग थोड़ा घबरा गई। तुम इंसानों की एक कहावत नहीं है, आदमी की मौत तो तय है, या तो माउंट टाई जितना भारी या रेसे जितनी हल्की। इतना कह के टाइगर ने उसकी तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया। उसका ऑरा अपने पीक पे जा पहुंचा और उसकी नजरें सीधे आकाश में टकराती उन दो शक्तियों पे टिक गई जो टकराने ही वाली थी। मोइंग की आंखें कांपी, वो उसे रोकना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। मोनूमेंट ने एक जोरदार चीख लगाई, बस इतना सुनाई दिया, इविल स्वॉर्ड। तुरंत आसपास की हवा उथल पुथल होने लगी। कई मीटर की स्पेस में एक प्योर और अत्यंत पावरफुल ऊर्जा भर गई। सबकी नजर आसमान की ओर उठी। उन्होंने देखा मोन्यूमेंट रेड इमोर्टल स्वॉर्ड हाथ में लिए आसमान में खड़ा था। उसके सिर के ऊपर लाइट बस्ट हुई और रेड व्हाइट लाइट से बनी एक व्हाइट स्वॉर्ड उसके सिर के ऊपर बन गई, जिसे वो दोनों हाथों से ऊपर उठा रहा था। एक पल में वो टूटती सी लाइट गायब हुई और वो व्हाइट स्वॉर्ड भयानक रूप से चमकने लगी और देखते ही देखते वो सैकड़ों फीट लंबी जायंट स्वॉर्ड बन गई। उस तलवार पे अनगिनत रून्स और स्पेल्स चमक रहे थे जो रेड और व्हाइट लाइट के साथ ऊपर से नीचे तक बह रहे थे। जमीन पर खड़े हर इंसान को साफ महसूस हो रहा था कि इस इमोर्टल स्वॉर्ड के भीतर भयानक विनाश और प्योरिफिकेशन की पावर भरी हुई है। जब से यिंजी हाफ स्टेप एयर थ्रैंक घोस्ट एम्परर बना, उसकी नजरें एक पल के लिए भी मोन्यूमेंट से हटी नहीं थी। जैसे उसे साफ पता हो कि सब कुछ उस तलवार पे टिक गया है। सब जानते थे यही है पूरे कोर्स फॉरेस्ट के सबसे ताकतवरों की निर्णायक टक्कर, और अब वो बस शुरू ही होने वाली थी। बिल्कुल सही समय पे यिंजी जोर से हंसा, फिर उसकी आंखें हल्की से सिकुड़ गई और उसकी बॉडी से एक प्रचंड ऑरा फूट पड़ा। गिनती से बाहर अनगिनत अकेली आत्माएं और भटके हुए दुष्ट घोस्ट भी उसके शरीर से बाहर फूट पड़े। ये तो घोस्ट की पावर है। अंधेरे में छिपाई युक्वान का घोस्ट स्पिरिट भी ये देख के सिहर गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और वो आसमान में खड़े यिंजी को घूरने लगा। डैम, इस बूढ़े कमीने ने इतनी अहम बात छुपा रखी थी, युक्वान ने मनी मन कहा। साफ था कि वो इस भयानक घोस्ट फेस को देख के चौंक गया था जो इस यिंजी के शरीर पे उभर रहा था। दूसरे लोग शायद नहीं जानते थे कि ये है क्या, पर युक्वान बहुत अच्छे से जानता था। ये वही घोस्ट पावर थी जिसने उसके गांव के पूरे लोग काट डाले थे। हालांकि युक्वान जानता था कि शायद ये यिंजी उस समय उसके गांव के विनाश का असली गुनहगार ना हो, फिर भी उसके पास वही एक सुराग था, क्योंकि जब उसका गांव कत्ल हुआ था तब युक्वान अपने क्लोन के रूप में लौट के लाशें समेट रहा था और उसी वक्त उसे हैरानी हुई क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की लाश नहीं मिली थी। इसलिए इन सालों में युक्वान ने सिर्फ पावरफुल बनने के लिए ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए भी जान लगा दी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कहा जाता है कि घोस्ट वर्ल्ड में जो लोग बहुत बड़े काम करते हैं उन्हें घोस्ट खुद घोस्ट पावर की देन देते हैं। तो क्या इस यिंजी की ये घोस्ट पावर भी? युक्वान ने मुठ्ठियां भींच के कहा। साइड में खड़ी होंगोई ने भी महसूस किया कि युक्वान की भावनाएं उथल पुथल में हैं। वो उससे कुछ कहना चाहती थी पर युक्वान तुरंत खुद को शांत कर चुका था। तो होंगोई बस चुप रही और फिर आसमान के लाइट देखने लगी। इस समय यिंजी के पूरे शरीर पे ब्लैक ची और घोस्ट ची बेहद डांस हो चुकी थी और उस घोस्ट ची के ऊपर अनगिनत बेहद क्रूर, डिस्टोर्ट, अकेली सोल्स और जंगली घोस्ट जैसे घोस्ट फेस उभर आए थे। घोस्ट की पावर! गोल्डन ड्रैगन किंग भी हवा में ठहरे यिंजी को घूरते हुए बुदबुदाया। ये क्या है? सियावन ने भी आसमान में खड़े यिंजी की ओर हैरानी से देखा।
क्योंकि उसने साफ महसूस किया कि जब से यिनजी हाफ स्टेप 8th रैंक घोस्ट एम्परर के लेवल पर पहुंचा है, उसके भीतर की घोस्ट ची में भूचाल जैसा बदलाव आ गया है। अगर पहले यिनजी के शरीर में घोस्ट ची 1 थी तो अब घोस्ट ची 10 हो चुकी थी। और C-I-B के परसेप्शन और एक्सपीरियंस के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ रैंक बढ़ने से नहीं हो सकता, यह जरूर किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि प्रमोशन के साथ साथ ऑरा की नेचर इतनी बदल जाए। प्रमोशन में सबसे जरूरी होता है अपने ऑरा को और ज्यादा मजबूत करना, ना कि उसका नेचर ही बदल जाना। घोस्ट वर्ल्ड की शक्ति 3 लेवल्स में बटी होती है। सबसे नीचे घोस्ट ची, जो सामान्य घोस्ट और कुछ घोस्ट एम्परर्स के पास होती है, और सबसे ऊंची पावर 9th रैंक घोस्ट एम्परर के पीक तक जाती है, यानी इंसानों के पीक डोडी के बराबर। लेकिन इस घोस्ट ची के ऊपर 2 और प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली, घोस्ट की पावर। इस लेवल के पावर सिर्फ असली घोस्ट इमोर्टल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये यिनजी तो सिर्फ हाफ स्टेप 8th रैंक के बराबर है, फिर इसके पास ये पावर कैसे? गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान था। उसकी भौहें तन गई और वो गंभीर आवाज में बोला, अगर बात सिर्फ इतनी होती कि यिनजी 8वीं रैंक तक पहुंच पाता तो इतना चौंकने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसकी बॉडी में ये घोस्ट पावर देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी सचमुच आश्चर्य में था। इस यिनजी के भीतर की घोस्ट पावर C-I-B ने भी ऊपर घूरते हुए देखा और पाया कि उसके आसपास असंख्य भयंकर चेहरे तैर रहे थे। और अजीब बात ये थी, इन सभी चेहरों से अत्यंत इविल ऑरा रिस रहा था। मास्टर, आखिरी वाली शक्ति क्या है? C-I-B ने मन ही मन कहा। घोस्ट वर्ल्ड में मौजूद ये 3 तरह के ऑराज 3 लेवल के पावर हाउसेस को दर्शाती हैं। घोस्ट ची, घोस्ट पावर और आखिरी वाला, वो शक्ति अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। तुम उसे अभी मत जानो, लेकिन चिंता मत करो। 7 वर्ल्ड्स के सबसे हाई लेवल्स वाले पावर हाउसेस आपस में संतुलन बनाए हुए हैं, इसलिए अभी तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। युद्ध शुरू होने वाला है। C-I-B ने भी फिर से निगाहें आसमान की तरफ डाल दी। आसमान में इस समय एक भयानक युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। एक तरफ C-I-B का पूरा शरीर डोजी से भरा हुआ था, लेकिन उसका ऑरा अब तक बेहद वीक हो चुका था। दूसरी तरफ मोन्यूमेंट का चेहरा गंभीर था। उसके हाथ में पकड़ी फायरी रेड इमोर्टल स्वॉर्ड सिर के ऊपर ऊंची उठी थी। तलवार की प्योर बॉडी रेड और व्हाइट लाइट से चमक रही थी, बेहद चकाचौंध। इस डार्क मून से ढके कोस फॉरेस्ट में ये रेड व्हाइट इमोर्टल स्वॉर्ड इतनी तेज रोशनी और इतना प्योर ऑरा फैला रही थी कि आसपास की घोस्ट एनर्जी जरा सी भी पास पहुंचते ही सीधे भाप बन के उड़ जाती। साइड में यिनजी का चेहरा बेहद डिस्टोर्ट और रूथलेस दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और मोन्यूमेंट की दिशा में हल्का सा इशारा किया। घोस्ट होंगफी, उसकी उंगली का वो हल्का सा इशारा, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति बेहद डरावनी थी। जैसे ही यिनजी ने मोन्यूमेंट की तरफ इशारा किया, पूरे यिन कोर्स फॉरेस्ट के आकाश को ढकने वाली एक अत्यंत भयानक घोस्ट ऑरा उसके शरीर से उफन कर बाहर निकला और फिर सीधे मोन्यूमेंट की तरफ टूटती बाढ़ की तरह टूट पड़ा। उस ब्लैक रे में लगातार अनगिनत भद्दे चेहरे उभरते रहे, फिर वे अपना खूनी मुंह खोल के मोन्यूमेंट की दिशा में खुशबू की तरह चीखते झपट पड़े। सीन अत्यंत भयानक था। यिनजी का हमला शुरू होते ही मोन्यूमेंट में जोर से दहाड़ लगाई और दोनों हाथों से पकड़े इमोर्टल स्वॉर्ड को सिर के ऊपर से जोरदार वार के साथ नीचे ले आया। जेनजी स्वॉर्ड। मोन्यूमेंट का यह भयानक स्वॉर्ड अटैक, उसकी रेड व्हाइट स्वॉर्ड लाइट लगभग 100 मीटर लंबी यिनजी के उस इविल अटैक से टकराने के लिए सीधी आगे बढ़ी। आसमान में इस समय 2 भयंकर रेज आंखों से साफ साफ देखे जा सकने वाली गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। जमीन पर खड़े सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और घबराई हुई नजरों से आसमान की इस टक्कर को देखते रहे। हर कोई अब बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि इस टक्कर में आज का फैसला होगा। अगर वो हार गए तो उनका अंजाम भी। तुरंत सबकी मुट्ठियां कस गई। आसमान में अगले ही पल दोनों शक्तियां टकराई। जैसे ही रेड व्हाइट स्वॉर्ड बीम और पिच ब्लैक इविल लाइट बीम आपस में भिड़े, पूरा स्पेस हल्का सा फटने लगा। उसी विस्फोट के केंद्र से बेहद गर्म फायर वेव्स की लेयर्स हर दिशा में फैलने लगी। हालांकि जेनजी स्वॉर्ड इस घोस्ट एम्परर की सबसे बड़ी नेमेसिस है, लेकिन इमोर्टल स्वॉर्ड टूटी हुई है और ऊपर से आज यिन मून की रात है, जिससे यिनजी की शक्ति को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। तैयार रहो, आसपास कई स्ट्रॉन्ग पावर्स छुपी हुई हैं। कुछ ही देर में और भयंकर लड़ाई हो सकती है। C-I-B ने फ्लेम बैरियर बनाते हुए पास खड़े यूरू और मुफेंग से कहा। दोनों ने उसकी बात सुन के हल्का सा सिर हिलाया। यिनजी की उसी विलोर का दबाव ही उन्हें सांस लेने तक में मुश्किल दे रहा था। अब C-I-B के बैरियर की वजह से उन्हें थोड़ा सहारा मिला। आसमान में चल रही वो धमाकेदार टक्कर कुछ देर तक जारी रही, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। जमीन पर खड़े सभी लोगों ने एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि दोनों हमले आपस में टकरा के बराबरी पे रुक गए थे। लेकिन सब ये भी जानते थे कि मोन्यूमेंट और यिनजी दोनों ही पहले की लड़ाई में काफी शक्ति झोंक चुके थे। ये हमारे लिए बहुत फायदे की स्थिति नहीं है, हुडू ने मन ही मन कहा। जो भी लोग अभी जिंदा बचे हैं, मेरे साथ चलो, घोस्ट एम्परर को खत्म कर दो। वो जैंग की आवाज भी गूंज उठी। सीक्रेट टाइगर, हुडू, मेरी हेल्प करो घोस्ट एम्परर को मारने में। बाकी सभी जमीन पर डिफेंस में रहो। घोस्ट को ग्राउंड से अटैक करने का मौका मत दो।
वो जियांग की आवाज गिरते ही सब जैसे नींद से जागे। इस समय वो सब एक ही नाव में सवार थे, किसी के पास अलग अलग सोचने का वक्त नहीं था। टाइगर, हुडू और वू जियांग एक साथ उड़ान भर के आकाश में मोनूमेंट की लड़ाई के घेरे की तरफ बढ़ गए, जबकि बाकी सब नीचे रह के आसमान और जमीन दोनों पर नजर रखते हुए हमले के लिए तैयार हो गए। अब लड़ाई में 2 5 स्टार डोवडी और एक 6 स्टार डोवडी और शामिल हो गए थे। मोनूमेंट, तुम्हारी शक्ति दिन ब दिन ज्यादा भयानक हो रही है, लेकिन पता नहीं तुम ऐसे लेवल की लड़ाई कितनी देर तक झेल पाओगे। ये यिन कोर्स फॉरेस्ट है। यिनजी की हंसी अब बेहद अजीब हो गई थी। बस उसे ये एहसास नहीं था कि उसके शरीर के भीतर, उसके दिल के हिस्से में जिसे वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किए हुए था, वो अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगा था। सियाव्यू हल्के से खांसा और फिर धीरे धीरे यिनजी की तरफ देखने लगा। अभी की लड़ाई ऊपर से भले ही बराबरी की लगे, लेकिन असल में मोनूमेंट ही ज्यादा घायल हुआ था। अगर आखिर में सियाव्यू ने उसकी प्लेस पे कुछ अटैक्स एब्जॉर्ब ना किए होते तो मोनूमेंट शायद अभी तक गिर चुका होता। मैंने नहीं सोचा था कि इस यिनजी की शक्ति इतनी ज्यादा भयानक होगी। मोनूमेंट ने ठंडी सांस भरी। ये यिनजी अब बहुत बड़ा ट्रबल बन चुका है। सियाव्यू जोर से खांसा। साफ था कि उसकी बॉडी की डोज करीब 90% तक खत्म हो चुकी थी। बाकी का मुझ पे छोड़ दो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मोनूमेंट ने इतना कहा और उसकी अपनी एक बेहद प्योर पावर की लहर सियाव्यू की बॉडी में बह गई। सियाव्यू नीचे लौट गया, लेकिन नीचे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सियाव्यू ने इस समय चुपचाप क्या कर रहा था। मोनूमेंट ने अपनी पूरी शक्ति इमॉर्टल स्वॉर्ड में डाल दी। फिर यिनजी को जरा भी सांस ना लेने देते हुए उसने तलवार के कंट्रोल से यिनजी के ऊपर वाली स्पेस को सीधे बंद कर दिया और उसे एक मिस्टीरियस बंद स्थान में कैद कर दिया। उस बंद स्पेस के अंदर रेड और व्हाइट लाइट लगातार यिनजी की बॉडी को काट रही थी और उसकी बॉडी के ऊपर के ब्लैक ओरा को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। डैम, ये प्योरिफिकेशन पावर! यिनजी गुस्से से गुर्राया। साफ था कि वो इस तरह की प्योर पावर को बहुत ज्यादा नापसंद और उससे डरा हुआ था। तभी यिनजी ने देखा कि बैटल सर्किल में 3 और लोग कूद आए हैं। लगता है ये तुम्हारे राइटियस लोग हैं। 3 मिलके एक पे टूट पड़ना। यिनजी के शब्दों में ताना था, पर उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। फिजूल की बकवास बंद करो, अटैक! वू जियांग ने सीधे कहा। इस समय आसमान में हुडू, वू जियांग और सेक्रेट टाइगर तीनों ने यिनजी को चारों तरफ से घेर लिया था। तीनों ने मोनूमेंट का भयानक अटैक देखा तो तुरंत रास्ते से हट गए। उन मोनूमेंट के हमले को ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही मोनूमेंट की मिस्टीरियस स्पेस ने यिनजी को ढक लिया, अंदर से यिनजी की भयानक दहाड़ सुनी गई और फिर उसके पूरे शरीर पे खून सी रेड लाइट बहने लगी, जो एक अजीब बॉडी शील्ड में बदल गई। उस बॉडी शील्ड पे बेहद घोंसली ओरा चिपका हुआ था और जैसे ही वो मोनूमेंट के इमॉर्टल स्वॉर्ड से निकली, रेड व्हाइट लाइट से टकराती कानों को चीरने वाली डेंस एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंज उठती। उस बंद स्पेस के अंदर यिनजी की घोस्ट पावर पागल की तरह टकरा रही थी और हर हाल में प्योरिफिकेशन की उस पावर को तोड़ के खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। हवा में मोनूमेंट ने देखा कि यिनजी अपनी ज्यादातर पावर प्योरिफिकेशन पावर से बचने और उससे लड़ने में लगा रहा है, तो हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसके हाथ के इमॉर्टल स्वॉर्ड पे अनगिनत मिस्टीरियस रून्स उभर आए, जो बिजली की तरह यिनजी के शरीर पे छप गए। जैसे ही वो रूइंस यिनजी की घोस्ट पावर पे उतरे, एक बेहद भयंकर डिस्ट्रक्टिव फोर्स पैदा हुई, जिसने यिनजी के पूरे शरीर को कंपा डाला। ब्लैक घोस्ट पावर में उभरते हुए हाइडियस फेसेस अत्यंत शोकपूर्ण चीखें निकालने लगे और यिनजी की बॉडी का ओरा तुरंत कुछ हद तक मंद पड़ गया। लगता था कि मोनूमेंट की ये मिस्टीरियस रून्स इमॉर्टल स्वॉर्ड की ताकत के साथ मिलके यिनजी के अपने अस्तित्व पे बेहद शक्तिशाली प्रेशर डाल रही थी। घोस्ट टेम्परर भी घोस्ट वर्ल्ड का ही घोस्ट होता है, जिसका अस्तित्व खुद घोस्टली ओरा से बना होता है। लेकिन यिनजी भी कमजोर नहीं था। कुछ देर वीक पड़ने के बाद उसके पूरे शरीर की चमक फिर से तेज हो गई और वो मोनूमेंट के इमॉर्टल स्वॉर्ड और उन रूइंस से भीषण संघर्ष करने लगा। हुडू और वू जियांग ने मोनूमेंट की ओर देखा। उन्हें लगा कि मोनूमेंट की शक्ति में कुछ अजीब बदलाव हुआ है, पर दोनों ने कुछ कहा नहीं, बस एक साथ कूद पड़े और यिनजी की तरफ अपनी पूरी शक्ति से अटैक कर दिया। हवा में हुडू और वू जियांग दाएं बाएं फैल गए और 2 बेहद भयानक फ्लेम एनर्जी बीम्स तेजी से यिनजी की ओर बढ़ी। जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती गई, दोनों ने हल्की सी सीटी सी आवाज निकाली और अगले ही पल दोनों की आकृतियां एक बाएं और एक दाएं घूमते हुए डबल ड्रैगन में बदल गईं। उनके बीच 2 भयंकर फ्लेम स्ट्रीम्स घूमती रहीं और कुछ ही पल में वो एक ही विनाशकारी बेहद गर्म लाइट बीम में फ्यूज हो गए, जो सीधे यिनजी के बॉडी प्रोटेक्टिंग ब्लड शील्ड की तरफ जा टकराई। उनकी फ्लेम पावर और डैजलिंग बीम ने मोनूमेंट की प्योरिफिकेशन स्पेस को एक ही झटके में चीर डाला और सीधे यिनजी के ऊपर आ गिरी। रोशनी और परछाइयों का तूफान उठा, धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ और काला धुआं और घोस्ट ची चारों तरफ फैल गई। प्रकाश इतना तेज था कि आंखों में चुभ रहा था और 2 ठंडी चीखों के बीच एक गुस्से से भरी दहाड़ कई दिशाओं में गूंज उठी। एक विनाशकारी शक्ति की चपेट में आके एक गहरा बॉटमलेस गड्ढा बन गया। धूल और धुआं चारों ओर उड़ने लगा और राख जैसा भूरा कोहरा
हवा में धुंध की तरह फैलने लगा। जमीन पे मोजिंग और सियावियान दोनों ने अपनी पूरी ताकत से डोची से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया और इस सीन को देख के गहरे सदमे में पड़ गए। वो ऊपर के गड्ढे से तो हिल चुके थे, पर उससे भी ज्यादा आसमान पे जो कुछ हो रहा था उनसे उनके सोल तक कांप उठी। यिनजी की बॉडी प्रोटेक्टिंग घोस्ट पावर वाकई बेहद टेरिफाइंग थी। मोन्यूमेंट और इमोर्टल स्वॉर्ड के पहले अटैक से भी बस बराबर की ही टक्कर हो पाई थी, पर अब हुडू और वू जियांग ने अपनी कंबाइंड पावर से इस बॉडी प्रोटेक्टिव घोस्ट शील्ड को सीधे चीर के रख दिया। दोनों ने पूरे जोर से मिलकर अटैक किया और अपनी कंबाइंड पावर से आखिरकार यिनजी की इस भयानक बॉडी प्रोटेक्टिंग घोस्ट पावर को तोड़ दिया और उसका असली शरीर सबके सामने प्रकट हो गया। आसमान में कुछ ही मीटर की दूरी पे यिनजी का ब्लैक ऑरा फनता रहा और उसी पल उसके हर्ट पोजीशन पे एक ब्लैक सी चीज पल भर को दिखाई दी, फिर तुरंत गायब हो गई। सियावियों ने बस एक झलक देखी और अगले ही पल वो चीज गहरे काले प्रकाश से ढक दी गई और फिर दिखाई नहीं दी। हुडू और वू जियांग के चेहरे हल्के से फीके पड़ चुके थे। वो धीरे से मोन्यूमेंट के पास वापस लौट आए। साफ था कि इस स्ट्राइक में उन्होंने अपनी लगभग पूरी शक्ति झोंक दी थी। साइड में मोन्यूमेंट शांत खड़ा था। सबकी नजरें यिनजी पे टिकी हुई थी, जो अभी बेहद टेरिफाइंग ऑरा बिखेर रहा था। मोन्यूमेंट की आंखें ठंडी हो गई। फायर रेड डोची उसके पूरे शरीर को फिर से ढक गई और अगले ही पल वो यिनजी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसने मौका देख के, जब यिनजी अभी समझ में नहीं पाया था, उसे एक पल भी सांस न लेने देते हुए दोनों हाथों से यिनजी पे भयंकर पाम स्ट्राइक मारा। यिनजी के गुस्से भरे स्वर में घृणा टपक रही थी। ये तो बर्निंग इंसेंस पेविलियन की फाइटिंग स्किल्स हैं। यिनजी साफ समझ गया था कि हुडू और वू जियांग के अटैक कहां से सीखे गए हैं। उसके शब्द जहर से भरे हुए थे। डैम इट, तुम घटिया ह्यूमंस, हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की? तुम वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मोन्यूमेंट का हमला उस पर सीधे टकरा चुका था। यिनजी की हथेलियों के बीच ब्लैक खून सी गाढ़ी धुंध जमा हो गई और वो ऑरा इतना भयानक था कि कई मीटर दूर खड़े वू जियांग तक उसकी इरोजन भरी डरावनी शक्ति साफ महसूस कर रहे थे। उस ब्लैक ब्लड मिस्ट में बेहद पावरफुल और बहुत ज्यादा कोरोसिव एनर्जी भरी हुई थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।